लगे बीमार हो जाऊंगा। मोड़ी मारी सबसे ज्यादा काम है। मेरी जिंदगी है तू। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, शादी से हम लोग आ चुके थे और ये व्लॉग है सुबह का। तो घर के सारे काम खत्म हो गए थे, वो वाला व्लॉग आप लोगों ने देख लिया। और अब यहाँ पे ना सारे गेस्ट हैं वो जाने लगे हैं। अभी जो आपने पिंक साड़ी में देखी वो है मेरी मौसी जी और ये है मेरे मामा जी। तो मेरे मामा जी ना इकलौते ही हैं, मेरी मम्मी 5 बहनें हैं और पता नहीं क्या मामा जी की भी तबीयत मम्मी की तरीके से खराब ही रहती है, तो ये भी चलने फिरने में थोड़ी सी इनको दिक्कत रहती है। और यहाँ पे और भी मौसी हैं, ये है बीच वाली मौसी, ये है बड़ी वाली मौसी की बेटी। तो आप सभी लोग जाने लगे हैं क्योंकि ना और भी एक जगह शादी है तो वहां पर भी जाना है सभी लोगों को। सारे गेस्ट अभी इधर आए हैं और इधर से ही अब सारे गेस्ट उधर जाएंगे। मामा जी आए हैं तो इनके साथ में ही काफी सारे लोग जा रहे हैं और हम लोग भी देखते हैं बाद में जाएंगे। तो मौसी जी के साथ में और भी लोग थे, वो पूजा मौसी, मतलब सभी लोग जा रहे हैं। मैंने बताया ना कि मेरी 5 मौसी हैं, तो मम्मी रह जाएंगी और रानी मौसी रह जाएंगी जिनकी बेटी की अभी शादी हुई थी। और जितने से ज्यादा लोग हो पाएंगे ना तो वो सारे लोग चले जाएंगे। तो यहाँ पे ना 2 गाड़ियां की गई हैं। और हाँ, कमेंट भी आ रहे थे कि आपकी मेहंदी बहुत सुंदर लग रही है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और शायद मैंने इंस्टा पे भी वीडियो डाली है कि मेरी जो मेहंदी है वो किसने लगाई है। यहाँ पे सभी लोग बैठने के बाद निकल गए थे और उसके बाद अब इधर मौसा जी भी जा रहे हैं क्योंकि मौसा जी जाएंगे इधर मुरैना साइड में, तो ये गाड़ी में नहीं जाएंगे, ये ट्रेन से जाएंगे। तो इनको वही बता रहे हैं। और उसके बाद अब रह गई हैं बीच वाली मौसी, तो वो जा रही हैं, उनके बच्चे हैं, मौसा जी खड़े हुए हैं, तो ये जाएंगे इधर रतनपुर साइड में। तो सब लोग अलग अलग जगह पे हैं, तो मौसी जी भी इधर जाने लगी हैं। और मम्मी मिल नहीं पाई थी क्योंकि मम्मी खाना खा रही थी। सुबह से सभी लोगों का खाने पीना चल रहा था। और वो वाला ब्लॉग अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो इससे पहले वाला ही व्लॉग है वो वाला। तो आप अगर उस वाले व्लॉग को देखेंगे ना तो ये वाला व्लॉग आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये व्लॉग थोड़ा सा लेट जा रहा है तो हो सकता है चीजें आपको समझ में नहीं आए। तो मौसी जी तो अभी घर जाएंगी और घर जाने के बाद फिर शादी में जाएंगी। और अभी हमारे घर पे पड़ा हुआ है ढेर सारा काम, तो हम उस सारे काम को करेंगे और तब उसके बाद जाएंगे। मौसी जी के भी यहाँ पे काफी सारा काम फैला पड़ा है, तो इन सभी को खाना पीना खिलाने के बाद निकाल दिया था। और उसके बाद अब हम आ गए मौसी जी के घर पे, क्योंकि मौसी ने भी अभी सुबह से कुछ नहीं खाया है और हम लोग अभी अपने घर में ही लगे थे। जितने भी सारे गेस्ट आए हुए थे उन्हें खाना पीना खिलाने के लिए। तो बस मौसी जी के यहाँ पे अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। 2-4 ही लोग रह गए हैं, वैसे तो सभी लोग हमारे घर से खाने के बाद चले ही गए। तो बस अब इधर बना रहे हैं आलू टमाटर की सब्जी। पहले सोचा था कि मिर्ची टमाटर छौंक देंगे, लेकिन आलू टमाटर की सब्जी ना शाम तक सभी लोग खा लेंगे। तो बस आलू भी इधर डाल दिए हैं, बस पानी डालने के बाद एक सीटी लगानी है और उसके बाद ये जो हमारी आलू टमाटर की सब्जी है वो बन जाएगी। और फिर थोड़ी देर बाद इधर भाभी भी आ गई थी उस घर का सारा काम खत्म करने के बाद में। तो बस इधर आटा लगा लिया है छोटी वाली भाभी ने, सब्जी ऑलमोस्ट बनी गई है। ये है दादी, मौसी जी की सास, और मौसा जी को भी बुला लिया है क्योंकि मौसा जी ने भी खाना नहीं खाया। समय उन्हीं के लिए जा रहा होगा दोपहर के 3 से 3:30 बजे का, क्योंकि 7 बजे विदा हो गई थी। उसके बाद सभी लोग गेस्ट वगैरह आए, खाना पीना खिलाने के बाद उन्हें भेजने के बाद। और यहाँ पे लाडो रानी अभी सो के जग चुकी हैं, तो ये रो रही हैं बहन की याद करने के बाद। भाभी ने जरा सा बोल दिया था कि जब सानू की विदाई हुई थी ना तब लाडो तुम नहीं रोई थी, तो बस इतना ही सुनने के बाद ये रोने लगी। और जैसे ही लाडो रोई ना उसके बाद सभी की आंखें नम हो गई। मौसा जी भी थोड़े से ऐसे इमोशनल हो गए थे। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ही इधर सानू का कॉल भी आ गया था, तो हम सभी लोग वीडियो कॉलिंग में बात कर रहे थे। ऐसे ही होता है ना कि जब लड़की की शादी करते हैं, लड़की की तुरंत नई नई विदाई होती है तो सभी को बहुत खराब लगता है। फिर जैसे जैसे लड़की आने जाने लगती है ना तो चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। और अभी तो बस सभी लोग रो ही रहे हैं। मौसी भी बार बार रो रही है। मौसी ने तो कुछ भी नहीं खाया, उनकी दादी ने, उनकी जो ननद आई थी उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। जो मौसी जी की सास हैं उन्होंने फिर यहाँ पे नया जगा रही थी कि मौसी जी उठ जाओ, एक रोटी खा लो, थोड़ा बहुत कुछ खा लो। अब वही है ना, घर से लड़की की विदाई हुई है तो बिल्कुल भी किसी को भी नहीं अच्छा लग रहा, बहुत ही खराब लग रहा है। और तो बस मौसी जी को यहाँ पे बिठा ला, खाना पीना तो बन ही गया। ये है मौसी जी की देवरानी वगैरह, तो बस सभी लोगों को खाना खिलाया है। अच्छा तो किसी को नहीं लग रहा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, पेट है तो खाना ही पड़ेगा। और लाडो तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। तो नया यहाँ पे कह रही थी कि हम लोग जब आए थे तब तो तुम खुशी खुशी लेने के लिए गई
गई थी कि नहीं हम जा रहे हैं, भाभी को लेने जा रहे हैं, हम भाभी को लेकर आए हैं। तो बोली तब हमको भी तो इतना खराब लगा था जब हम लोग अपने मायके से आए थे। तो बस यहाँ पे यही सारी बातें चल रही हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। व्लॉग से इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं, आप लोगों के इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि दीदी उसको भी दे दो, उसको भी दे दो। बैक टू बैक शादी पड़ गई हैं, और जहाँ पर मैं थी वहाँ पे नेटवर्क ना बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ना तो मेरी वीडियो एडिट हो पाई और ना ही मेरे व्लॉग डल पाए। तो ये सारे जो व्लॉग है ना अभी आगे शिवानी तो नींद पूरी कर रही थी, तेरी शिवानी अब लगी है काम। मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी जल्दी से मैं सारे व्लॉग्स को अपलोड कर दूं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग भी बेसब्री से इंतजार करते हैं। मौसी शिवानी अपनी नींद पूरी कंप्लीट करे हुए जाके बारे में काम कर रहे हैं। और आज तो हालत खराब ही हो गई है, क्योंकि भाभी रात भर जगी है, क्योंकि शादी का फंक्शन चला है। उसके बाद सुबह से सब लोग गेस्ट वगैरह थे, उसके बाद मौसी जी के यहाँ पे खाना बनाया। अब शाम बढ़िया ने को कड़क पी के तभी सोया। तो बोल रहे हैं कि अब क्या ही सोना, चलो अब तो काम वाम करें और चाय वाय बनेंगी, अब क्या ही सोना है। तो बस फिर कोई नहीं सोया, और बोल रहे थे कि अभी थके आ रहे हुए हैं ना, कि थोड़ी बहुत देर सो भी जाएंगे तो फिर उससे नींद कंप्लीट नहीं होगी। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ भी शूट नहीं किया, शाम का खाना पीना बना था, फिर उसके बाद सो गए थे। फिर ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। कुछ गेस्ट कल ही निकल गए थे, लेकिन अब आज हम लोग जा रहे हैं। तो मैं, मम्मी, भाभी, कुछ लोग आज जाएंगे। और ये थी मौसी जी के यहाँ पे चटाई। तो बस अब सारा सामान इधर से उधर होगा। जो सामान मम्मी जी के घर से गया है तो वो सामान मौसी जी के घर से मम्मी जी के घर पे आएगा, और जो सामान मम्मी जी के घर से मौसी जी के घर पे गया है तो वो मौसी जी के घर से मम्मी जी के घर पे आएगा। तो बस अब यही चलता रहेगा, जो सामान दिखता जाएगा तो वो इधर से उधर। भाई यहाँ पे लेकर आए थे ये चैन, तो बोल रहा था कि इस चैन को पहन लो, लेकिन मैं नहीं पहन पाती हूँ इतनी लंबी चौड़ी चैन के। फिर भी मैंने डाल के देखी कि कैसी लग रही है, तो अच्छी लग रही है, क्योंकि मंगलसूत्र वगैरह अभी ना मैंने डाली नहीं थी। कमेंट भी आया था कि आप लोग इतना गोल्ड डेली में पहनते हो, आप लोगों को डर नहीं लगता क्या? एक बार मैं ऐसे ही गोल्ड पहन के गई थी तो मेरा सारा चोरी हो गया था, तो तब से ना मुझे बहुत डर लगता है। तो जब से वो कमेंट आया ना, तब से मैं भी थोड़ा सा सहम सी गई हूँ। तो इसलिए मैं भी कोशिश करती हूँ कि कम से कम गोल्ड पहन के जाऊँ। लेकिन हमारे यहाँ पे पता नहीं क्या ठाकुरों में ऐसी रिवाज है कि जब तक गोल्ड नहीं पहने ना, तब तक ठकुराई सी दिखती नहीं है। तो बस उसी के चलते पहनना पड़ता है। सभी लोग पहनते हैं और फिर उसमें खुद ना पहने तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। भाभी जी यहाँ पे लला को सुला रही थी, बड़ी मुश्किल से सोया था, तो मैं उनसे बोल रही थी कि नहीं तुम सुलाती रहो। भाभी कह रही थी कि मैं उठती हूँ पैर छूने के लिए, लेकिन मैंने बोला कि नहीं आप यहीं से छू लो, सो जाओ। दोनों बच्चे बड़ी मुश्किल से सोए हैं और फिर बहुत परेशान करते हैं। और यहाँ पे शिवानी भी जा रही है, तो शिवानी की साड़ी की तारीफ हो रही थी। ये बोल रही थी कि नहीं तुम्हारी साड़ी है ना वो बहुत अच्छी लग रही है। लली इधर हमारे साथ जाने के लिए तैयार थी, बोल रही थी कि नहीं मैं तो बुआ जी के साथ जाऊंगी। भाभी जी मना कर रही थी कि गाँव में बहुत गर्मी होगी दीदी, मत ले जाओ, और आप शादी आदि देखेंगी या फिर इसको देखेंगी बहुत परेशानी हो जाएगी। और वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, बोली कि नहीं मैं तो जाऊंगी। और फिर ऊपर से उसकी दादी मम्मी कह रही कि नहीं तैयार कर दो, ले जाएं, तैयार कर दो, मैं ले जाऊं। लेकिन भाभी मना कर रही थी, और सही भी था कि ये हमारे साथ नहीं गई, क्योंकि गाँव में ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और शादी के समय ना फिर और भी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो फिर भाभी जी ने इसको जाने नहीं दिया। और फिर उसके बाद हम लोग निकल आए यहाँ पे। और जैसे ही हम लोग घर से निकले तो छोटी भाभी कह रही थी कि मैं तो पापा जी के पैर छूना ही भूल गई हूँ। पापा जी उधर खड़े हुए थे, आधी रास्ते तक हम लोग चल के आए, और फिर उसके बाद कह रही कि रुक जाओ, सामान मैं यहीं पर रखती हूँ, पापा के पैर छू के आती हूँ। फिर मैंने पापा जी को आवाज़ लगाई, तो फिर पापा जी आए, भाभी जी गई हैं पापा जी के पैर छूने के लिए। पापा जी घर पर ही रुकेंगे, उसी दिन शादी वाले दिन ही आएंगे, क्योंकि फिर सभी लोग चले जाएंगे तो फिर घर पे भी कोई होना चाहिए। दो घर हैं, तो एक साइड में भाभियाँ भी रह लेती हैं, एक साइड में पापा जी रह लें, तो इस तरीके से घर है जो वो मैनेज हो जाता है। तो बस यहाँ पे भाभी जी ने पैर छुए और उधर पापा जी ने पैर छुए। पापा जी ने नहीं, सॉरी, मम्मी ने पापा जी के पैर छुए। और यहाँ पे फिर मिल गई थी मौसी जी की ननद, और ये है मेरी मौसी जी की इकलौती ननद। तो बस मम्मी जी ने इनके भी पैर छुए। और उसके बाद जब तक हम लोग वापस लौट के आएंगे ना, तब तक ये जो बुआ जी है ना वो चली जाएंगी। तो मम्मी बोल रही थी कि इनको ना वो क्या होते हैं विदा वगैरह सब कुछ दे के तब जाएंगे। तो बस मैं भी बुआ जी के गले लगी, मुझे लगा कि वापस आऊंगी तब तक तो बुआ जी चली जाएंगी। और यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स हैं जो रह गए थे, तो हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं, तो मौसी जी ने बोला था कि इन्हें उसी में रख लो, तो फिर वहां पे जाके दे देना, क्योंकि उस वाली गाड़ी में बिल्कुल स्पेस ही नहीं बचा था जिसमें सब लोग गए। तो जो सामान रह गया ना, तो वो सारा सामान फिर इस वाली गाड़ी में जाएगा। और पापा जी भी इधर निकलने लगे हैं। और हाँ, बस आप लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ, यहाँ पे बुआ जी तो ले ही नहीं रही हैं विदाई, लेकिन मम्मी ने बोला कि नहीं लो, वापस आएंगे तब तक हम चले जाएंगे। और हाँ, आप लोग मेरे व्लॉग्स को इतना प्यार कर रहे हैं, इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से खूब सारा आभार। स्टार्ट की थी एक जर्नी, धीरे धीरे से 11,000 पे पहुंच गई है, इंस्टाग्राम पे 40,000 पे पहुंच गई है, और फेसबुक पे 16,000 पे पहुंच गई है। इस तरीके से मेरी कम से कम 50-60,000 की फैमिली तो है ही। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ऐसे ही आगे बढ़ती रहूंगी। आप अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखना,
तो चलिए चलते हैं। अब कहाँ पे जा रहे हैं ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप लोग कंटिन्यू मेरे व्लॉग्स देखेंगे, और व्लॉग्स में कोई कमी भी लगती है तो उससे भी आप कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग जरा भी पसंद आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर से करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।